सबसे ऊपर राइट साइड में, सबसे ऊपर तीन डॉट का निशान है। देखिए क्या दिखा रहा, नहीं आएगा यहाँ से। हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल व्यू, व्यू। एक बार करके देखिए सर, हॉरिजेंटल व्यू में आ रहा है क्या? हॉरिजेंटल तो है ही है वैसे भी है। सर कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप, दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है डूज एंड डोंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज माई सेल्फ सौरभ भटनागर, प्रयागराज से बिलोंग करता हूं मैं। और आज का जो टेक्निकल सेशन है डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स टेक्निकल सेशन कंप्लीट होने के बाद आज हम एक और 5 मिनट का आपका टाइम लेंगे। बहुत सारे लोग अक्सर मैसेज करते हैं मीटिंग के बीच में और टेक्निकल सेशन में, खास तौर पे कि हमारा रेट क्या है, हम लोग कब लिस्ट होंगे, मतलब अपडेशन के बारे में कुछ ना कुछ लोग पूछना चाहते हैं। तो आप लोग आज की मीटिंग को ध्यान से सुनिएगा। आज की मीटिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे पास जो अपडेशन है, जो मीटिंग में मुझे मिलता है, वो आज मैं रिपीट करूंगा। तो जो लोग आज नए आए हैं या कभी कभी आते हैं, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है नए अपडेशन की, तो आज मैं उसको थोड़ा सा कवर अप करूंगा, ताकि आपको हमारे जो नए अपडेशन है उसके बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। तो पहले इस मीटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। आज का जो सेशन है डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स जरूरी सेशन इसलिए होता है कि हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमको डूज एंड डोंट्स पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमको ये छोटी छोटी चीजें अगर नहीं पता होंगी तो हम लोग क्या होंगे, शुरुआत में ही गलतियां करने लगेंगे। और गलती करने से हमारा बिजनेस जो है वो नुकसान में चला जाता है। और हम सब किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं नुकसान के लिए नहीं करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हमको पता होना चाहिए कि डूज क्या है। तो आप होपफुली सभी लोगों ने डायरी पेन लिया होगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो दोस्तों, बिजनेस जो हमारा है या मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है, इसमें चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा यहाँ पे लिख करके भी दिखाया गया है। सबसे पहला होता है कंपनी, और दूसरा होता है हमारे जो सीनियर हैं, जिनको हम एक्टिव अपलाइन कहते हैं, और सीनियर के सीनियर, उनके सीनियर, उनके सीनियर, ऐसे पूरे जो स्पॉन्सर्स की एक लाइन होती है उसको लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। तो हमारे पास सभी लोगों के नंबर होने चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर। खास तौर पे वो जो एक्टिव अपलाइन होते हैं, क्योंकि हमको सपोर्ट कौन करता है, वो एक्टिव बंदा करता है जिसके पास ये चारों चीजें होती हैं। कंपनी की अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास उसके अपने स्पॉन्सर्स की लिस्ट होती है, उन जिसको रेगुलर कांटेक्ट करता है, जिनसे मिल करके सारी चीजों को बैलेंस बना करके चलता है। तीसरा है हमारा जो प्रोडक्ट्स, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 3.0 जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की कंप्लीट जानकारी। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हम खुद। यदि हम ही नहीं काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन हमारा बिजनेस काम करेगा नहीं। तो ये चार चीजें आप समझ लीजिए कि इन चारों में से किसी का भी कमजोर होने पर आपका सिस्टम जो है आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सिस्टम है ये हमेशा अपलाइन से चलता है। एक्टिव, इसको आप एक्टिव अपलाइन कह सकते हैं। एक्टिव अपलाइन, यदि किसी को लगता है कि नहीं मेरा बिजनेस, मेरे डाउन में बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो बहुत अच्छा बिजनेस जाएगा, तो आप इसको कभी करके देख लीजिएगा। आपकी टीम में बहुत सारे लोग भी अगर हो जाएंगे और आपका एक्टिव अपलाइन आपके साथ नहीं होगा, तो आप बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपके लोग ही आपके साथ नहीं रह पाएंगे। और अगर आपका एक्टिव अपलाइन आपके साथ लगातार लगा रहेगा या आप उनके साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी टीम बनती रहेगी, और जो भी टीम बनेगी बहुत स्ट्रांग टीम बनेगी। इसलिए हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आप जुड़ करके रहा कीजिए। जहां पर आपकी लिमिट खत्म होती है वहीं पर आपके अपलाइन की लिमिट स्टार्ट होती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आपने अगर आज तक 4 लोगों को अप्रोच किया है, 5 लोगों को, 10 लोगों को अप्रोच किया है, और आपके एक्टिव अपलाइन के पास कम से कम 50 लोगों की टीम होगी,
तो 50 लोगों की टीम लाने के लिए उसने कम से कम 500 लोगों को अप्रोच किया होगा। तो वो सारी कंडीशन जिससे आप आज गुजर रहे हो ना, जो कुछ प्रश्न आपको मार्केट में मिल रहे हैं, वो सारे प्रश्न उसको 500 बार कम से कम मिल चुके हैं। तो उसके पास हर एक प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हो और जिससे आप जूझोगे फ्यूचर में, वो सब उनसे गो थ्रू होकर के आया है। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं। डूज में क्या करना है? सबसे पहला डूज आता है कि आपको किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, जिसको हम लोग ड्रीम का नाम दे देते हैं। आपके पास अगर ड्रीम नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे गाड़ी में अगर आप फ्यूल मत डालो तो गाड़ी चलेगी नहीं। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो थोड़ा तो फ्यूल हमारा शोरूम वाला ही डाल के देता है कि यहाँ से घर पहुंच जाओ। लेकिन घर पहुंचने के बाद का जो काम है वो आपको करना पड़ेगा, उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई टारगेट आप लेकर के नहीं चल रहे हो, तो आप उस काम में आपका मन ही नहीं लगेगा। ये इनिशियल फोर्स है जो आपको देता है काम करने के लिए। क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा है बिजनेस है कि हो सकता है आपको कोई काम करने के लिए ना कह रहा हो, आप अपने घर में बैठे हैं। तो अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, अपनी जिंदगी में कोई बड़ा चीज हासिल नहीं करना चाहते हो, तो ये वो चीज है जो आपको इग्नाइट नहीं करती है। और कोई कहने वाला है नहीं, तो हमारा बिजनेस क्या होता है, धीरे 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 सुस्त हो करके, कह सकते हैं स्टार्ट ही नहीं होता है कायदे से। क्योंकि स्टार्ट में ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी ताकत आपको स्टार्ट में लगानी पड़ती है। दूसरा पॉइंट आता है कि हमेशा अपना बिजनेस जब आपको स्टार्ट करना हो, तो उसको अपने अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कशन कर करके, और अच्छे गाइड के साथ कि क्या क्या करना चाहिए, क्या ऐसी शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह मिलना चाहिए लोगों के साथ, ये सब उनसे पूछ करके प्लान बना करके आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा है कि आपको डेली कम से कम 4 5 या 6 लोगों को प्लान देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कम से कम 10 लोगों की लिस्ट आप बनाएं एक दिन पहले, और एक दिन पहले 10 ही लोगों को आप कॉल करें, उनसे नेक्स्ट डे का समय लें, और उनसे 1 to 1 मीटिंग करें। ये मीटिंग आपको शुरुआत में नियर एंड डियर से करनी है। नियर एंड डियर का मतलब जो आपके आसपास में रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, रेगुलर इन टच में रहते हैं, उन लोगों के साथ आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। और ये चीज आपको विद इन योर सिटी करना है, आपको अपने शहर के अंदर करना है। ये नहीं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पहले ही दिन आप चले गए दूसरे शहर में। तो ये तरीका नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि आपको बिजनेस में अपने ऊपर खर्च करना है। अपना जो इनकम आपकी आ रही है, उस इनकम का एक पार्ट आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए भी खर्च करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम शुरू ही नहीं हुई है, तो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए एक्स्ट्रा मनी नहीं डालिए। ये सिस्टम नहीं कहता, ये नियम नहीं कहता है बिजनेस का। तो नियम ये कहता है, जब आप इतनी इनकम कर लिए कि उसका 1/10 हिस्सा या 1/20 हिस्सा, 1/10 हिस्सा या 1/20 हिस्सा निकाल करके कि आप मार्केट में जा करके खर्चा कर सकते हो, दूसरे शहर में जाके खर्चा कर सकते हो, उसके बाद आपको दूसरे शहर में जाना होता है। और ये काम करने के साथ साथ आपको अपना बिजनेस सपोर्ट मटेरियल बीएसएम रेडी करना है, जिसको बिजनेस टूल्स भी कहते हैं। अब बिजनेस टूल्स में क्या है, जो कुछ भी आपको देख के लगता है कि मुझे मार्केट में निकलते वक्त या निकलने के बाद किसी को प्लान देते समय किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, वो सब कुछ आपके पास एक छोटे अच्छे और सुंदर बिजनेस बैग में होना चाहिए। छोटे अच्छे और सुंदर बिजनेस बैग में होना चाहिए। बहुत बल्कि बिजनेस बैग ले लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी नया आदमी सोचेगा ये पता नहीं क्या लेके आ गया। तो छोटा बिजनेस हो, हल्का, और उसमें जरूरी चीजें केवल जो हैं वो होनी चाहिए। ये आपको निर्धारित करना है, आपको अपने सीनियर को देखना है, अपने अपलाइन को देखना है, अपने क्रॉस लाइन को देखना है। किसी भी कामयाब आदमी जो मार्केटिंग की फील्ड का है, उसके पास क्या क्या होता है, और उसमें से सबसे अच्छी चीज, जरूरी चीज क्या है आपके लिए, ये आपको निर्धारित करना है। किसी के पास डायरी हो सकती है, किसी के पास राइटिंग पैड हो सकता है, कोई लैपटॉप ले सकता है, कोई छोटा सा स्मार्टफोन ले सकता है। तो मतलब ये कहने का है कि ये आपको निर्धारित करना है कि आपके पास क्या चीज होनी चाहिए जो आपको मार्केट में किसी और को देख करके सबसे ज्यादा प्रभावित करती है।
वो चीज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको मार्केट में अगर निकलना है तो लोग आपसे कैसे प्रभावित होंगे। वो आपकी नॉलेज को देख करके प्रभावित होते हैं, और नॉलेज अबाउट द कंपनी, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, जो आपकी कंपनी का ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग पैटर्न है, जो मीटिंग जो हमारे यहाँ होती है, यूट्यूब के वीडियो हैं, और ये सारी चीजों से आपकी नॉलेज अपडेट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और मार्केट में लोग आपका कॉन्फिडेंस ही देखना चाहते हैं। इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ से नॉलेज मिलती है? आपको अपने एक्टिव अप्लायंस से भी नॉलेज मिलती है। किसी ने कोई प्रश्न किया, आपको पास नहीं हुआ, उसका उत्तर है कंपनी के बारे में। कभी झूठ बोलने से अच्छा है कि आप बोलिए कि मुझे 2 मिनट समय दीजिए, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। आपको खुद अपने अप्लायंस से चीजों को कंफर्म करना है, और उसके बाद किसी को बताना है। ये तरीका बिल्कुल गलत है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सामने वाले ने कोई प्रश्न किया, आपको उसका उत्तर नहीं आता है, तो आपने तुरंत अपने किसी सीनियर को फोन लगा दिया और कहा लो इनसे बात करो, इनसे पूछ लो, अपने डाउट क्लियर कर लो। दोस्तों, जो नया व्यक्ति है ना, उसे कोई डाउट नहीं है। वो बिल्कुल कंफर्म है कि मुझे, ये जो आदमी मुझे बता रहा है ये बिजनेस मुझे नहीं करना। 99% लोग सोचते हैं आपके बिजनेस को देख के, या आप भी ऐसा सोचते हैं किसी और बिजनेस को देख करके, कि मुझे ये सिस्टम नहीं करना है। ऐसे टाइम पे आप उससे बात कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप उसके अपलाइन से क्यों बात करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा। ऐसे ही कोई भी नया व्यक्ति आपसे अगर बात कर रहा है, तो केवल वो आप ही से बात करना चाहता है, आपके सीनियर से बात करना नहीं चाहता है। जब तक वो आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट न ले रहा हो, उसको समझना ना चाह रहा हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आपने बहुत समय दिया, और वो बहुत सारी चीजें समझ चुका है सिस्टम के बारे में, और उसने एक जेन्युइन चीज पूछी है, और आपको लगता है कि सीनियर से बात करना जरूरी है, और वो भी खुश है इस बात से कि हाँ मुझे मेरी बात कराओ, तभी आप उसको अपने अपलाइन से डायरेक्ट बात कराएंगे। अदरवाइज आपको अपने अपलाइन से बात कराने की आवश्यकता किसी भी आम आदमी को या सिंपल व्यक्ति को जरूरत नहीं है। आप खुद क्लियर कीजिए, और उसके बाद उन लोगों को बताइए। अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है इस बिजनेस में हमेशा। आपके पास अच्छी बुक्स के एक नंबर होने चाहिए, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, जो अक्सर बताई जाती हैं इस मीटिंग में। आपके अपने एक्टिव अपलाइन आपको बताते हैं कि कौन कौन सी अच्छी बुक्स है। जैसे 2-3 बुक्स का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। जैसे एक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये सबसे बेहतरीन बुक है आपकी लाइफ में, आपको कामयाब करने के लिए। आपको कहीं भी, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में अगर कामयाब होना है, इवन आपको अपनी लाइफ में भी अपने आप को कामयाब देखना है, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और ये एक ऐसी बुक है जिसमें आपके अलावा आपके परिवार का हर एक व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये जो बुक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, इसका हिंदी वर्जन भी है। और बड़ी सोच का बड़ा जादू, दूसरी बुक आती है जिसका नाम है लोक व्यवहार, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपुल एंड मेक फ्रेंड्स। तो और एक तीसरी बुक आती है जिसको कहते हैं, उस बुक का नाम मेरे दिमाग से अभी स्लिप हो रहा है, और जिसमें पीएमएफ के बारे में अच्छा बताया गया है। मनीष सर, आपको याद आ रहा है? सवाल ही जवाब है क्या सर? हाँ, बिल्कुल सही, सवाल ही जवाब है। इस बुक में जो है, स्पेशली मार्केट में काम करने के लिए लोगों को क्या, कैसे, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, और एक कहानी के रूप में एक जो उसका ऑथर है, वो अपने लाइफ के बारे में भी बता रहा है, और मार्केट में काम करते हुए क्या हाइडल्स आते हैं, उसको किस तरीके से उनका जवाब देना है, और कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो उसमें वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये 3 बुक मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, सभी लोगों के पास होनी चाहिए, और इसको आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर इसके गो थ्रू होकर के निकलिए। मतलब इसको आप पढ़िए, पढ़िए, कई बार पढ़िए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये आ गया डूज। डूज के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कंप्लीट करूंगा आज। इसके बाद हम डोंट्स पे आएंगे। अगला आता है, इतनी तैयारी करने के बाद आपको हमेशा लिस्ट तैयार करनी है। आपको लिस्ट जब तैयार करने जाओगे, तो शुरुआत में तो ये बिजनेस कहा गया है कि नियर एंड डियर से करना है।
तो नियर एंड डियर की तो अक्सर क्या होता है कि लिस्ट बहुत आसानी से बन जाती है। जब आपने नियर एंड डियर जो होते हैं उन सबके पास चले जाते हैं, तो आपको आवश्यकता पड़ती है और बड़ी लिस्ट की। यानी कि आपको उस वक्त प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। आपको कीप प्रोस्पेक्टिंग करना है। आपके अच्छे रिलेशन लोगों के साथ होने चाहिए, और आपको धीरे धीरे अपनी लिस्ट को अपडेट करना है। आप जब भी किसी से मिलते हैं उनके कांटेक्ट लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और किसी ना किसी दिन उनको लिस्ट में शामिल करके उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं। अगला है जो जो करना है वो है चेंज इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए, हम और आप जो कुछ भी हैं आज हैं, वो इस वजह से हैं जैसे हम हैं। इसके लिए कोई और चीज जिम्मेदार नहीं है। तो अगर आपको अपनी पोजीशन से आगे बढ़ना है, अपने आप को अपबिल्ड करना है, तैयार करना है, कामयाब करना है, तो आपको अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपना एसोसिएट भी चेंज करना पड़ेगा। मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है ये। कहते हैं कि कॉपी करने वाला बिजनेस है ये। तो आपको कामयाब लोगों की कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए आपको अपने अपने आप को कॉपी करना है। मतलब आप कॉपी करेंगे। तो अगर आप कॉपी करेंगे तो किसकी करेंगे? कामयाब लोगों की करेंगे। और अगर आप कामयाब लोगों की कॉपी करने लगेंगे तो एक तरीके से कहा जाएगा दिस इज चेंजिंग इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में बदलाव लेके आना पड़ेगा। और जब आप बदलाव के रास्ते पे जाएंगे, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। उनकी वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप इसकी परवाह मत कीजिए किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। जो आपकी कामयाबी से खुश होंगे वो आपके साथ दोबारा एसोसिएट हो जाएंगे। और जिनको आपकी कामयाबी खलती है, दिक्कत होती है आपको कामयाब होता हुआ देखकर, वो आपके साथ दोबारा एसोसिएट नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों की हमको भी आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपने अंदर चेंज कर लाना है, और जब आप चेंज के रास्ते पे जाओगे तो कुछ एसोसिएट आपका छूट जाएगा। तकलीफ होगी आपको, लेकिन आपको जरूरत है उसको छोड़ने की। शो द प्लान बाय योरसेल्फ। अगला है कि आपको जो प्लान प्रेजेंटेशन आप देते हो, बहुत जरूरी है कि प्रेजेंटेशन आप खुद देना स्टार्ट करो। दुनिया के जितने भी कामयाब बिजनेसमैन हुए हैं, मुझे नहीं याद है कि किसी भी कामयाब बिजनेसमैन जो आपका आइडियल है, जिसको आप यूट्यूब पे अक्सर देखते हो, या कोई बड़ा कामयाब लीडर जिसको आप यूट्यूब पे नहीं देखते हो लेकिन साक्षात तौर पे देखते हो, अगर वो कामयाब है तो आपने एक चीज जरूर महसूस किया होगा कि वो व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन स्वयं देता है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे भी एक दिन वहां जाना है, तो आपको अपना प्रेजेंटेशन स्वयं देना होगा। ऐसे सभी के सभी लीडर वो लीडर हैं जिनके लिए उनके सीनियर ने शायद एक बार, दो बार या तीन बार प्लान दिया होगा बस। बाकी उन्होंने अपने आप को स्वयं बिल्डअप करना स्टार्ट किया, प्लान देने की प्रैक्टिस स्टार्ट की। उनको भी दिक्कत आई होगी, उनका भी पहला प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा होगा। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जैसा भी हो, आपका जो नियर एंड डियर है, मतलब आपका जो खास व्यक्ति है जो आपको पसंद करता है, आप कैसा भी प्रेजेंटेशन दे दोगे वो उसको पसंद करेगा। और यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर एक प्लान प्रेजेंटेशन करने का जो हिचक है कि मैं दूं कि ना दूं, उसको बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने खासम खास जो कुछ लोग हैं, आप उनको प्लान देना स्वयं शुरू कीजिए। जब आप स्वयं देंगे अपने खास दोस्तों को, तो आप उनसे बीच बीच में रोक भी सकते हो, आप अटक भी सकते हो, वो आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनने के बाद अजनबी लोगों के सामने जाएंगे और वहां पे अटक अटक के प्लान देंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए प्लान प्रेजेंटेशन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कुछ खास लोगों को स्वयं ही प्लान दीजिए। ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि अपनी टीम के लोगों को भी प्लान देना दिखाइए, बताइए, और अपने आप को वहां पे अवेलेबल रखिए। यानी कि अपने टीम को प्लान दीजिए दीजिए भी, और अपने टीम के नए लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि अपने नियर एंड डियर को वो खुद प्लान दिया करें। दूसरा आता है कि यदि आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करता है, या तो वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज ज्वाइन अगर करने की इच्छा नहीं है, तो आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं? जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है स्टेपमेंट, यहाँ पे वॉकिंग का रिवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी है कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं जिसमें वॉकिंग करना जरूरी है। तो अगर वॉकिंग करने के लिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई मेरे तो पैरों में चोट लगी है, मैं ओल्ड एज हूँ,
मेरे घुटने में दर्द होता है, मैं चल नहीं सकता, मैं काम कर नहीं सकता, बिल्कुल उसका पॉइंट वाजिब है। अगर वो व्यक्ति चल नहीं सकता तो हमारे प्रोजेक्ट में उसका क्या काम है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट केवल वॉकिंग का है। लेकिन अगर वो उसकी इच्छा है तो हम उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब आप कहोगे प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं, प्रोडक्ट तो वॉकिंग का है, वो वॉकिंग कर नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी से पूछा कि भाई मैं ये हेयर ऑयल बेचता हूँ, उसने कहा मैं तो गंजा हूं, मैं तो हेयर ऑयल यूज नहीं करता हूँ। तो भाई वो यूज नहीं करता है, लेकिन उसके घर में तो किसी के बाल होंगे। यानी कि आप हमको किसी व्यक्ति से ये पूछना है कि अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते हो तो क्या आपके घर में आपके बच्चे वॉकिंग करने जाते हैं, आपकी वाइफ वॉकिंग करने जाती हैं, आपके पेरेंट्स हैं, क्या वो घर से बाहर निकलते हैं? या आपके जान पहचान में, आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो फील्ड वर्क करता है, रोज निकलता है, पैदल निकलता है, खूब वॉकिंग करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है? तो ये प्रोडक्ट आप लेंगे लेकिन वो यूज कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता है तो प्रोडक्ट यूज कर सकता है। और अगर वो ये भी नहीं कर सकता है तो आप उससे पूछिए कि क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो जो वॉकिंग करते हैं, जो फील्ड में जॉब करते हैं, जिनको खूब चलना पड़ता है, जिनका चलना ही दिन भर काम है। तो वो जरूर ऐसे कुछ लोगों को बताएगा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे तो कई लोग हैं, ऐसे एक दो तीन चार पांच लोगों का नाम बता देगा वो। तो ये तरीका हुआ किसी व्यक्ति के पास जाने का, प्रेजेंटेशन देने का, और प्रेजेंटेशन देने के बाद हमें वो वहां से जो कुछ भी मिल सकता है उसको लेकर के वहां से आना है, खाली हाथ नहीं लौटना है। फिर हम बात करते हैं, जैसे ही अगर आपकी टीम बनने लगती है, आपकी टीम में एक भी व्यक्ति जुड़ जाता है तो आप खुद उसके सीनियर बन जाते हैं। और अगर आप सीनियर बन जाते हैं तो आपको आज के बाद का वो कुछ करना है जो आपका सीनियर करता है। तो आपके पास अगर बीएसएम नहीं है तो उसको बनाइए, जो कुछ भी आपके अंदर कमी आपको लग रही है जो आपके सीनियर के पास है और आपके पास नहीं है, तो वहां से वो आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है उसी दिन से। अदरवाइज जिसको आप इस बिजनेस में लेके आए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगी। यानी कि आप किसी को लेके तो आ गए, आपने उसको पाला नहीं। मतलब बच्चे को पैदा कर दिया, आप उसको पाल नहीं सकते हो आप, ये समझ लीजिए। तो अगर आप एक पिता बन गए हो तो आपको पिता का रोल भी अदा करना है। आगे बात करते हैं। जब आप अपलाइन जब आपका अपलाइन प्लान दे रहा हो तो आपको क्या करना है? मान लीजिए आप कहीं गए थे, आपने अपने अपलाइन को लेकर के गए हैं और उन्होंने प्लान दिया। तो वो जब भी प्लान देते हैं तो आपको वो प्लान बहुत ही सावधानी से सुनना है। ऐसा नहीं कि आपका सीनियर प्लान दे रहा है और आप सिगरेट पीने बाहर चले गए, आप चाय पीते पीते बाहर चले गए, आपका फोन कॉल आ गया और आप कहीं और निकल गए टहलते हुए। ये कभी भी नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये कहीं ना कहीं आप अपने सीनियर की, अपने अपलाइन की एक तरीके से बेइज्जती कर रहे हैं। आप उनका यूज एक नौकर के जैसे कर रहे हैं कि आपका नौकर काम कर रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है काम करने की। तो आपका जो सीनियर होता है वो आपका नौकर कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। वो प्रेजेंटेशन सिर्फ इसलिए दे रहा था कि आप सीख सके। ठीक है। तो अगर कोई आपका सीनियर कभी भी आपका लिए प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आपका काम है बहुत ध्यान से बारीकी के साथ एक एक पॉइंट सुनिए, समझिए, और ये मन में रखिए कि आपको अगली बार इससे आप अच्छा प्रेजेंटेशन स्वयं देना है। ठीक है। अगला आता है कि इनविटेशन के समय खुद मिलने की बात कहिए। देखिए आपके नियर एंड डियर हमेशा आपसे मिलते हैं और आपसे ही मिलना पसंद करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं कि हम कल मिलेंगे, संडे को मिलेंगे, ऐसा करते हैं हम लोग शाम को मिलते हैं, तो हमेशा आप स्वयं ही मिलने की बात लोगों से कहा कीजिए। आज से पहले भी जिंदगी में आपने ऐसा ही किया है। आप अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, आपने कभी नहीं कहा कि मैं आज मम्मी को लेके आ रहा हूँ, आज मैं पापा को लेके आ रहा हूँ, आज मैं किसी सीनियर को लेके आ रहा हूँ, आज मैं टीचर को लेके आ रहा हूँ। ऐसा आपने आज तक नहीं कहा ना। तो जो नहीं कहा है आज तक वो नहीं कहना है। इस बिजनेस में लोग सोचते हैं कि हमको कुछ नया काम करना है। कभी भी नया काम नहीं करना है। नेचुरल बिजनेस है, जैसे आप आज तक थे वैसे ही आपको आगे भी रहना है। तो जिस तरीके से आप अपने दोस्तों से या किसी से मिलने की बात करते हैं कि भाई मैं शाम को आ रहा हूँ, हम सुबह मिल रहे हैं, कल मिलते हैं, संडे को मिलते हैं, तो उसी तरीके से आपको उनके साथ मिलने जाना है। और ये एक कॉमन सी बात है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास मिलने जाता है तो उसके साथ में यदि कोई व्यक्ति है तो ये कोई नई बात नहीं है, एक कॉमन बात है। तो आप अपने सीनियर को साथ में लेके जा सकते हैं। लेकिन किसी से ये कहा जाए कि मैं अपने सीनियर को लेकर के आ रहा हूँ, मैं तुमको किसी से मिलवाऊंगा, तो आपके जो नियर एंड डियर में हैं, वो लोग थोड़ा सा अनईजी फील करने लगते हैं।
उनको लगता है कि अरे मेरे घर में पुताई नहीं हुई है, अरे मेरे घर में तो ये कमी है, मेरे गेट में थोड़ा सा ये टूटा हुआ है। कोई नया व्यक्ति बाहरी आदमी आएगा तो क्या सोचेगा, वो भी आपका सीनियर। तो वो इन सब सोच में पड़ जाता है। तो जरूरी है कि उसको इन सब सोच में अनईजी फील मत कराइए। आप खुद मिलने जाएंगे, उसके मन में कोई भाव नहीं आएगा, वो कहेगा हाँ हाँ आ जाओ भाई, कोई बात नहीं है। और आपके साथ में कोई व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा तो भी वो कुछ नहीं सोचेगा। एट एट द टाइम इंस्टेंट वो कुछ नहीं सोचेगा, बोले ठीक है आओ बैठो बैठो। तो इतना कह के वो बातचीत शुरू कर देगा। अगला है हमेशा सच बोले। हमेशा सच बोलें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। कॉमन सेंस का रहता है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपुल। तो अगर आपको कॉमन पीपुल से आगे बढ़ करके कुछ जिंदगी में करना है, तो आपको कॉमन सेंस से काम लेना पड़ेगा। और सच बोलने की आदत डालिए। अगर आपके अंदर झूठ बोलने की एक भी आदत होगी, तो आपको ये लग रहा है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है, लेकिन लोग कभी मूर्ख नहीं होते हैं। वो आपके बिजनेस को करें या ना करें, आपका साथ दें या ना दें, लेकिन या अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सबको समझ में आता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो आप हमेशा सच बोलिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। प्लान देने जब भी जाए आप ध्यान रखिए, अगर आप कोई घर में कोई बड़े हैं तो उनको नमस्ते कीजिए, उनका आदर कीजिए। पूजा है उसको नमस्कार कीजिए, जूते बाहर उतारिए। अगर वो व्यक्ति घर में नाश्ता लगा लगा रहा है तो उसको मना कीजिए। और अगर करना ही पड़ जाए तो कोशिश कीजिए कम से कम कीजिए, बेहतर हो मत कीजिए। क्योंकि आपके नाश्ते करने से क्या होता है कि सामने वाला का प्रभाव आप पे ज्यादा होता है। आप किसी के घर गए हैं और आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए गए हैं, और आपका सारा ध्यान अगर नाश्ते की तरफ चला जाता है, तो सामने वाले का ध्यान भी नाश्ते में ही रहता है। और अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं तो सामने वाले का ध्यान आपके ऊपर ज्यादा होता है, आपकी बातों में ज्यादा होता है। तो आपको फोकस नाश्ते में नहीं करना है, आपको हमेशा फोकस जब भी करेंगे तो आप बिजनेस में करेंगे। और अगर आपका फोकस बिजनेस में रहेगा तो सामने वाले का फोकस भी बिजनेस में ही रहेगा। ठीक है। दूसरी जरूरी चीज है कि टॉयलेट को अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी के अजनबी के घर जा रहे हैं एज ए अप्लाइन, तो आप टॉयलेट को अवॉइड कीजिए। 20 मिनट से लेके 40 मिनट के अंदर कोई भी आदमी किसी अजनबी आदमी को बियर कर सकता है अपने घर में, ये एक आम कॉमन सी बात है। तो आप कि अगर एज ए अप्लाइन किसी के घर जा रहे हैं, एज ए सीनियर किसी के घर जा रहे हैं किसी के साथ में, तो 20 मिनट से लेके 40 मिनट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट करके आपको वहां से चले जाना है। ये हो सकता है कि आप किसी के साथ गए हैं एज ए सीनियर, तो आपने प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया, आप अपनी अलग से गाड़ी से गए थे और 40 मिनट के अंदर बातचीत करके आप बोलिए मेरी अगली मीटिंग है मैं निकलता हूँ, और आप वहां से निकलिए। जो उसका नियर एंड डियर फ्रेंड है वो अगर रुकना चाहता है तो रुक सकता है, वो फॉलो अप कर लेगा। तो आप वहां से निकलिए। कभी भी नया प्लान अगर आप देने जाते हैं 20 से 40 मिनट से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए। जब अपलाइन के साथ जाएं तो हमेशा अपलाइन को एडिफाई करें। एडिफाई करने का मतलब ये हो गया कि उसके बारे में जो अच्छी चीजें हैं बिजनेस को लेकर के, उसको आप सामने वाले व्यक्ति को जरूर बताइए, क्योंकि वो नहीं जानता है। बताना जरूरी इसलिए है कि वो नहीं जानता है, इसलिए नहीं है कि वो आप एडिफाई करेंगे तो कुछ नया हो जाएगा। नया नहीं होगा, एक्चुअली उसे पता नहीं है कि बिजनेस में आप जिस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, आप जिस टाइकून को लेकर के जा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है। यदि ऐसा हो जाएगा और उसको नहीं पता रहेगा तो वो उनकी बातों पे फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ से छोटी सी बात से रिलेट करना चाहूंगा आपको। आप में से कई लोग अक्सर किसी न किसी बड़ी बिजनेस मीट में जरूर गए होंगे। अगर नहीं गए होंगे तो एज्यूम कीजिए कि आप किसी बड़ी बिजनेस मीट में गए हैं, और वहां पे सभी लोग कोट टाई पहने हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत है, कोई जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ऐसा अक्सर होता है। तो आपको वहां पर ये पता नहीं चलता है कि कौन आदमी के पास बिजनेस की कितनी बड़ी और कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप ध्यान से समझिए बात को। आप जब भी किसी बिजनेस मीट में जाते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हैं और सभी लोग अच्छी लगभग अच्छी ड्रेस में हैं, अच्छी ड्रेस पहने हुए हैं, आपको पता नहीं चलता है किस व्यक्ति के पास कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है।
जब तक कि उसके बारे में स्टेज पर बताया नहीं जाता है कि इस व्यक्ति ने इतना काम किया है, या ये व्यक्ति इतना काम करता है, ये इतना कामयाब हो चुका है, ये इस रैंक पर है, तब तक आपको पता नहीं चलता है। ऐसे ही जब हम अपने किसी नियर एंड डियर के पास जाते हैं और अपने किसी अपलाइन सीनियर को लेकर के जाते हैं, तो उसको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि ये कौन व्यक्ति है, इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और ये कितना बड़ा काम मेरी लाइफ में मेरे लिए कर सकता है। तो वो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जब वो एक बात ये बात जान लेता है कि ये आदमी मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है, तो वो उसकी बातों को सीरियसली सुनने लगता है। और यही हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सीनियर की बातों को सीरियस होकर के सुने। इसलिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपको ध्यान रखना है, एडिफाई हमेशा अपने सीनियर का करना है। कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं, अपने सीनियर को तो साथ में लेके गए लेकिन एडिफाई अपने दोस्त का कर रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, बचपन का यार है, हम लोग एक साथ पढ़े थे, हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग खाना एक साथ खाते हैं, हम लोग एक साथ नहाते हैं। इतनी ज्यादा आप अपने दोस्त की बात, जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन भी नहीं है, आप साथ पढ़े हो ना पढ़े हो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, आप साथ में क्या क्या करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने दोस्त की बातें बताए जा रहे हो। तो ये मत कीजिए। कभी भी प्रोस्पेक्ट को एडिफाई नहीं करते हैं, उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताते हैं। जो कुछ भी बताना होता है अपने दोस्त के बारे में, आपको उसके घर पहुंचने से पहले अपने सीनियर को सब कुछ बता देना होता है उसके बारे में। घर पहुंचने के बाद अपने सीनियर के सामने अपने दोस्त के बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस इतना ही बताना है कि मेरे दोस्त ने बात खत्म हो गई। और जितना भी कुछ बताना है आपको अपने दोस्त को बताना है अपने सीनियर के बारे में, जो आप पहले नहीं बता सकते हो। अगर आपने पहले ही बता दिया घर पहुंचने से पहले फोन पर कि वो व्यक्ति जिसको आप लेकर के आ रहे हो वो क्या है, कितनी बड़ी हस्ती है, तो वो आपसे मिलना ही नहीं चाहेगा। तो अपने दोस्त को आप पहले नहीं बता सकते हो, इसलिए आपको घर जाके बताना है, उसको एडिफिकेशन कहते हैं। और अपने दोस्त के बारे में अपने सीनियर को आप पहले बता सकते हो, तो आपको पहले बता करके जाना है, फिर वहां नहीं बताना है उसके सामने। तो ये एडिफिकेशन का कंप्लीट सिस्टम हुआ, इसको हमको समझना चाहिए हमें कहाँ पे क्या करना है। जो काम हम पहले कर सकते हैं वो पहले ही करके जाएंगे। जैसे किसी घर प्लान देने जा रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस सपोर्ट मटेरियल में क्या होना चाहिए हमको पहले डिसाइड करना है, घर जाने के बाद डिसाइड नहीं करना है। तो जो कुछ भी हमको करना है, अगर हम किसी भी काम को उसकी तैयारी के लिए पहले कर सकते हैं तो पहले करके ही जाना है। आपकी तैयारी आपकी कामयाबी का इतिहास लिखती है। तो आपको एडिफाई दोस्त को नहीं करना है, वो आपको पहले कर देना है। और वहां पे मिलने के बाद अपने सीनियर को वेरीफाई करना है। पूरे प्लान में आपको चुपचाप बैठना है, डायरी निकाल लेनी है, डायरी में नोट करना है, या आपके पास मोबाइल है तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, आपका सीनियर प्लान दे रहा है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी सिंसियरिटी को देख करके आपका फ्रेंड भी वहां पर सीरियस हो जाएगा। प्लान के खत्म होते ही अब आपकी एक और ड्यूटी बनती है कि अगला पार्ट आपको संभालना है। प्रेजेंटेशन तो आपका सीनियर दे रहा है लेकिन अगला पार्ट आपको संभालना है। मतलब जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है आपको एक पॉजिटिव माहौल बना करके रखना है। जैसे कहते हैं कि किसी बैट्समैन ने भाग के 2 रन लिए तो अगली बॉल पे चौका मारा, और अगली बॉल पे मौका मिला तो उसने छक्का मार दिया। तो ऐसा ही आपको करना है। जैसे ही प्रेजेंटेशन सीनियर का कंप्लीट होता है तो आपके पास पहले से कुछ तैयार की हुई चीजें होनी चाहिए। कुछ अचीवर्स के फोटो हैं आपके मोबाइल में हैं या आपकी फाइल में हैं, वो आपको दिखानी है। कोई डेमो अगर दिखाने का है तो वो आपको दिखाना है। आपको अपनी अपनी आईडी खोल करके दिखानी है तो उसको तैयार रखिए, आईडी पासवर्ड डाल करके रखिए। कुछ वीडियो है, शशि तिवारी जी का वीडियो रील आती है 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड की, वो आपको तैयार रखनी है। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होता है आपको दिखा देना है, देखिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। साइना नेहवाल जी का 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो है, उसको आप निकाल के रेडी करिए अपने मोबाइल में। जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो दिखाइए, देखिए ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपने वो 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो दिखा दिया। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद सामने वाला अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं भी ले रहा होगा तो वो दूसरी चीजों को देख करके उसका इंटरेस्ट जाग जाता है कि नहीं, जो कुछ ये लोग बोल रहे हैं उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना सीरियस मैटर है, हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, उसके दिमाग खुलने लगता है। तो दूसरा काम ये आपको करना है। अगर 2 लोग गए हैं तो दोहरा काम भी कीजिए, डबल इम्पैक्ट।
तो ये आपको पहले से तैयार करके रखना है। और इसके अलावा तुरंत ज्वाइनिंग का ऑफर देना है। कुछ अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग इंस्टेंट फैसला लेते हैं, आपको लगता है ये आदमी फैसला नहीं लेगा, लेकिन सामने वाला समटाइम्स फैसला लेने को लगभग तैयार हो जाता है। तो ऐसा ना हो कभी भी, आपके सामने वाला जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो तो मन से तैयार है काम करने के लिए, लेकिन आप ही उसको ज्वाइन का ऑफर नहीं दे रहे हैं। आप ही उससे नहीं कह रहे हैं ज्वाइन करो, आप ही उसको कह रहे हैं अगले हफ्ते मिलेंगे, अगले महीने मिलेंगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं बाद में मिलूंगा। तो वो काम करने वाला आदमी जो ज्वाइन करना चाह रहा है वो भी सोचेगा चलो छोड़ो यार क्या करना है। जब यही आदमी मुझे ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मुझे जिस कभी भी बिजनेस मीटिंग में अगर कोई बुलाता है और उस बिजनेस में कोई भी अच्छी चीज है, तो अगर मैं मेरे मन में ये होता है कि हाँ यार इसका चीज तो अच्छा है, इसका प्रोडक्ट तो अच्छा है, इसे लिया जा सकता है। लेकिन सामने वाला का अगर कभी नहीं बोलता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के देखिए, आप एक लेकर के घर जाइए, मेरी बला से मैं क्यों लूंगा उसका प्रोडक्ट? मैं भी नहीं लेता। मैं क्यों अप्रोच करूंगा? मैं थोड़ी बिजनेस करने आया हूँ, मैं क्यों अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा? आप बिजनेस करने गए हैं, तो आपको सामने वाले को प्रेजेंटेशन देने के बाद तुरंत ज्वाइन का ऑफर जरूर देना है। हो सकता है वो आधे मन से सोच विचार बना चुका हो कि नहीं इसको करना चाहिए, ये बढ़िया चीज, तो आपको उसको ज्वाइन का ऑफर तुरंत देना है। रेफरल लिंक आपके फोन में होना चाहिए। उस वक्त आप अपने सीनियर से ये नहीं कह सकते कि सर रेफरल लिंक कैसे निकालते हैं, मुझे तो निकालना नहीं आता है। ये वहां पे जाके मत कीजिए। आपके फोन में पहले से आपका रेफरल लिंक होना चाहिए। बल्कि प्लान खत्म होते ही आपको उसको बोल देना है कि भाई ये वीडियो देखो, जैसे ही वीडियो देखता है कहते हो मैंने तो तुमको रेफरल लिंक भेज दिया है, व्हाट्सएप खोलो, बटन दबाओ, ज्वाइन करो, अपना नाम लिखो। इमीडिएट आपको रेफरल लिंक भेज, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या भेज दिया है, आपके पास तैयार होना चाहिए। तो ये आपको पहले से तैयार करना चाहिए। ज्वाइनिंग लगाने के बाद को कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए, मुबारक हो। और उसके बाद से पूछिए कि यूएसडीटी है तेरे पास, यूएसडीटी से ज्वाइन करेगा कि पेमेंट करेगा, कैश करेगा। ये तुरंत पूछिए। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सामान परचेज करते हैं और पैसे परचेज करने के बाद पैसा मत दीजिए, लौट के आ जाइए। दुकानदार क्या करेगा? तुरंत पूछेगा अरे भैया पैसे तो दो। उसे उस वक्त कोई शर्म नहीं होती है। तो अगर आप बिजनेस करने निकले हो तो आपको शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको इंस्टेंट पूछना है। जिस तरीके से, जिस ताकत से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसी ताकत से पूछना है तेरे पास यूएसडीटी है या कैश पेमेंट है, कैसे करेगा? ठीक है, क्योंकि सामने वाला भी करने को तैयार है, तभी वो रेफरल लिंक को प्रेस करके अपना डिटेल्स वहां भर रहा है। तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ना है। ध्यान रखिए, हमेशा वन टू वन मीटिंग अपने अपलाइन के साथ बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती है, काम करता है। उसके बाद फॉलो अप, ज्वाइनिंग, लिस्ट तैयार करना, जूम मीटिंग और ट्रेनिंग में कैसे आना है, ये सब चीज उसके दिमाग में 2 मिनट के अंदर आप समझा दीजिए। ठीक है, आप उसके नियर एंड डियर की लिस्ट बना सकते हैं। आप शाम को या अगले दिन उसके साथ काम करने की बात कर सकते हैं। इंस्टेंट क्या करना है, ज्वाइनिंग कैसे लगाई जाती है, रेफरल लिंक कैसे निकाला जाता है, अपनी लिस्ट बना लो। दो चार लोगों का नाम बता देगा वो कि हाँ वो लोग भी टहलने जाते हैं, वो भी टहलने जाते हैं। तुरंत वहां माहौल बना दीजिए कि ठीक है हम उन लोगों से हम कल मिलेंगे या शाम को मिलते हैं। आप आज शाम की जूम मीटिंग में जरूर आइएगा। सुबह हमारा टेक्निकल सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है, इसमें जरूर आया कीजिए, उसको तुरंत ग्रुप में शामिल कर दीजिए। इतना काम कंप्लीट करके ही आप वहां से निकलिए। ध्यान रखिए, डूज में एक और चीज आती है कि आपको अपना फोन कॉल हमेशा ऑन रखना है और लोगों को रिप्लाई देना है। समटाइम्स कभी आप बिजी हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो आपको कॉल बैक करना है। ये एक अच्छी आदत है और कामयाब लोगों की आदत है, इसको आपको फॉलो करना है। ध्यान रखिए, एडिफिकेशन का क्या एम होता है मैं पहले बता चुका हूँ। तो एडिफिकेशन का एम है कि आपकी सीनियर की बातों को वो ध्यान से सुने। अगला टर्म आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हम आम तौर पे करते हैं अपने नियर एंड डियर से आगे के लोगों को, जो आपके नियर एंड डियर तो हैं लेकिन जिनके साथ रेगुलर हम मीट नहीं कर पाते हैं, या अनजान लोग हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग का एम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का एम है कि आपके पास सामने वाले का नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, आपके बारे में उसके मन में एक अच्छा इंप्रेशन बन जाना चाहिए, और आपकी लिस्ट में उसका नाम आ जाना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले का रूटीन क्या है, वो किस दिन किस वक्त कब फ्री रहता है। ये आपके पास पता होना चाहिए, तभी वो प्रोस्पेक्टिंग कंप्लीट प्रोस्पेक्टिंग है।
आपको ये नहीं पता है कि सामने वाले के पास फ्री टाइम कब होता है, तो प्रोस्पेक्टिंग ही कंप्लीट नहीं है। आपको फोन करके ये ना पता करना पड़े भाई तू फ्री कब रहता है, ये आपको पहले पता कर लेना है। दूसरा है लिस्ट। लिस्ट आपके पास हमेशा बड़ी होनी चाहिए, कामयाब लोगों के पास बड़ी लिस्ट है। मैंने मार्केट में कामयाब ऐसे बहुत सारे लीडर देखे हैं जिनके पास 4,000, 5,000, 6,000 लोगों की लिस्ट है, पेन से लिखी हुई, अपने हाथ से लिखी हुई लिस्ट है। और कुछ लोग तो लिस्ट पूरी तैयार करने के बाद उसकी 2 कॉपी 3 कॉपी जेरोक्स करके एक मोटी सी गठरी बना के रख लेते हैं फाइल की तरीके से। तो आपके पास भी अगर आपको कामयाब होना है तो बड़ी लिस्ट होनी चाहिए, रिटेन लिस्ट होनी चाहिए, एरिया वाइज लिस्ट होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मैं आपसे अगर किसी दिन पूछूं चलो कानपुर चल रहे हैं, तो आपका कानपुर में तो मेरा एक दोस्त था। दोस्त तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक ही का नाम याद आ रहा है। मालूम पड़ा कानपुर हम लोग गए और एक आदमी को प्लान लेके आ गए, लौट के आने के बाद याद, अरे यार मेरे तो वहां पे 4 और दोस्त हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि एरिया वाइज लिस्ट बनाइए, डायरी में बनाइए। और एक तरीका है कि आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए एक प्रेजेंटेशन अलग से जो है होती है, लिस्ट कैसे बनाना है, कैसे काम करना है। तो उसमें फ्रेंड्स का सपोर्ट लिया रहता है। एफ का मतलब होता है फ्रेंड, आर का मतलब रिलेटिव, इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्ट्रेंजर्स। तो एक तरीका है कि जब आपकी लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है, आमतौर पे लोगों के पास 100, 200, 300, 400 लोगों की लिस्ट होती है। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर फ्रेंड्स की जो एक तरीका है, वहां से अपनी लिस्ट को बढ़ाया जाता है और स्ट्रेंजर्स में जाके काम किया जाता है। तो स्ट्रेंजर्स से आपका बिजनेस सबसे बड़ा आता है। उसके लिए स्ट्रेंजर्स के पास आप तब जाते हैं जब आपके फ्रेंड की लिस्ट, आपके जो मोबाइल में लोग हैं, जब ये लिस्ट खत्म हो जाती है तब आप स्ट्रेंजर्स के पास जाते हैं। और अगर आप अपने मोबाइल के लोगों को खत्म करने से पहले स्ट्रेंजर्स से शुरू करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप प्रैक्टिस मत कीजिए और ओलंपिक में खेलने चले जाइए। तो स्ट्रेंजर से बिजनेस बड़ा आता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपके मोबाइल में जितने कॉन्टैक्ट हैं एक बार उनको सबको आप प्लान दे दीजिए। उसके बाद अगर आप मार्केट में जाते हैं, ओलंपिक में तैयारी करने के बाद जाते हैं, तो आप अच्छा रिजल्ट लेकर के आते हैं। लिस्ट बनाने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इनविटेशन। इनविटेशन जैसे कहते हैं कि हमारे सिस्टम का एक हिस्सा है, तो केवल एक हिस्सा नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। आपने अक्सर इनविटेशन के बारे में देखा होगा कि एक अच्छा लीडर इनविटेशन के बारे में बहुत अच्छा आके बताता है, पढ़ाता है, समझाता है कि इनवाइट कैसे करना चाहिए। ये जरूरी मेरे हिसाब से इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी किया, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने स्वयं किया। आपने किसी की लिस्ट बनाई, स्वयं बनाई। आपने कंपनी के बारे में यूट्यूब में देखा, जूम मीटिंग में आए, आप स्वयं आए। आप मार्केट में कुछ लोगों से मिले, आपने उनके बारे में नोटिस किया, उनको अपनी लिस्ट में शामिल किया, प्रोस्पेक्टिंग किया, वो खुद किया। लिस्ट बनाई, खुद बनाई। लेकिन इनवाइट करने के लिए ये पहला टर्म आता है बिजनेस में, जब आप खुद के अलावा ये बिजनेस दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड हो जाता है कि वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, आपसे उसका अपॉइंटमेंट फिक्स होगा या नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है जहां पर आपका बिजनेस आपसे हट करके किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो इनविटेशन बहुत ही जरूरी और अहम हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको आप जितना छोटा और सहज रखेंगे उतना आसान हो जाएगा ये बिजनेस आपके लिए। इसके लिए कहा जाता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। आप जितना छोटा रखेंगे और आसान रखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। जैसे आपने अपने फ्रेंड को फोन किया, क्या कर रहा है भाई, ऐसा करते हैं शाम को मिलते हैं, बात बात खत्म हो गई। जितना छोटा इनविटेशन होगा उतना ही अच्छा इनविटेशन होता है। तो इनविटेशन के लिए हो गया कि आपका छोटा इनविटेशन होना चाहिए, आपकी मीटिंग अपॉइंटमेंट का टाइम फिक्स होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अगला आता है शो द प्लान या शो द प्रेजेंटेशन। आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप अगर नॉलेज गेन करके जाते हैं तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट, एक कॉन्फिडेंस होता है। वही सामने वाला देखता है। प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को अक्सर लोग जो है अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो विश्वास है, वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर विश्वास ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको अपने एसटीपी पे अपने एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस, फेथ पर जोर देना है। उसके बाद आपको तत्काल फॉलो अप, फॉलो अप इंस्टेंट शुरू हो जाता है। प्रेजेंटेशन देने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग ऑफर कीजिए।
क्योंकि सामने वाला कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइनिंग के आधे मूड में चला जाता है। अगर आधा मूड उसका है तो वो ये सोच रहा है कि करूं कि ना करूं, बस ये आदमी एक बार बोल दे तो मैं कर दूं। लोग ऐसा कभी कभी सोचते हैं। जरूरी है कि आप उसको इंस्टेंट ज्वाइन का ऑफर दीजिए। अभी वो उसके मन में ना वाला फील ज्यादा होगा तो आप उसको शाम का या कल तक का सोचने का समय दे दीजिए। उसके पास कुछ वो वीडियो भेज दीजिए, यूट्यूब के लिंक भेज दीजिए कि तुम इसको देखो, मैं शाम को मिलता हूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट है मीटिंग और ट्रेनिंग। मीटिंग और ट्रेनिंग का जो एम है वो ये है कि आपकी इंटायर टीम को और आपको सिस्टम में बांध करके रखता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा अश्वमेध का घोड़ा बनिए। कामयाब लोग अश्वमेध का घोड़ा होते हैं। अश्वमेध का घोड़ा क्या होता है? आगे आगे घोड़ा चलता है, पीछे पूरी सेना चलती है। तो आपको कामयाब लीडर्स जो होता है हमेशा लीड करता है। अच्छी मुस्कान के साथ और खुशमिजाज रहिए। कामयाब लोगों का साथ आपको कामयाब बना देगा। कामयाब लोगों का साथ पकड़े रहिए। पैसा कमाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। 1 से 2 साल का समय लग सकता है, इसको आप मान करके चलिए। और आपको कुछ लोग हतोत्साहित करेंगे, ऐसे ऐसे जुमले देंगे, ऐसी ऐसी कहावतें बताएंगे कि अरे भैया संतोषम परम सुखम, या ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आपको भी लगेगा कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है। सारे मोटिवेशन आपका फेल हो जाएगा। लोग जरूर कोशिश करेंगे आपकी टांग खींचने के लिए कि किसी तरह आप इस बिजनेस में काम करना छोड़ दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर 10 व्यक्ति को मिलते हैं तो 2 लोग हमारे साथ काम करते हैं। 8 लोग क्या करते हैं? 8 लोग कोशिश करते हैं कि आप भी नकारा हो जाओ उनकी तरह। तो ऐसे लोगों से प्रोत्साहित नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। आपको अपना काम करना है और आगे बढ़ना है। कामयाब लोगों का साथ इसलिए जरूरी है। आपको हर एक मुश्किल के साथ साथ, जैसे हर आदमी की जिंदगी में परिस्थितियां ऑड होती हैं, घर की परिस्थितियां, प्रॉब्लम्स है, जॉब है, बिजी है, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है, टाइम नहीं है। ये दिक्कत एक कॉमन दिक्कत है दुनिया की, इस ब्रह्मांड की। हर आदमी के पास जो है ये दिक्कतें हैं, और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो यहाँ पे कही नहीं जा सकती हैं। हर व्यक्ति की अपनी दिक्कत अलग अलग होती है। इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमें टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में अब इस मीटिंग को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप केवल पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिए। कभी अगली बार मौका मिलेगा, हो सकता है इस पॉइंट को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, लेकिन मैं टाइम की किल्लत की वजह से मैं इसको जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हर आदमी की अपनी परिस्थिति अलग अलग होती है, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानी होती है। लेकिन आपको अगर कामयाब होना है तो उन मुश्किलों के साथ इस बिजनेस को डेवलप करना होगा। और उन्हीं परिस्थितियों के साथ साथ अगर आप इस बिजनेस को डेवलप कर लेंगे तो वो परिस्थितियां धीरे 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 सामान्य होने चली जाएंगी और आपका रास्ता बन जाएगा। अदरवाइज आप कोशिश करेंगे कि परिस्थिति अच्छी हो जाए, ये परिस्थितियां हमको रास्ता देंगी। कभी ऐसा हो जाएगा कि हम बिजी हैं तो बिजी नहीं रहेंगे, कभी पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो हम करेंगे। वो सब कुछ जो आप सोच रहे हैं, अगर आपके करने पे ही वो परिस्थितियां आसान होंगी, नहीं करने से नहीं होंगी। अगर आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि दुनिया में आप कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा जरूरी चीज है कि हमेशा प्लान को एक दिन पहले कीजिए। अगर आपने आज प्लान किया है कि कल क्या करना है तो वो सक्सेस हो जाएगा। अगर आप कल दिन में सो के उठे और सोचने लगे कि आज मुझे क्या करना है, तो वो सक्सेसफुल प्लान नहीं होगा। ये तो सक्सेस हो जाएगा कि आपने सोच लिया, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो प्लान एग्जीक्यूट हो आपका, प्लान पूरा हो, आप प्रेजेंटेशन में हो, आप मार्केट में अच्छा दिन भर प्लान दीजिए, बिजी रहिए। यदि ये करना चाहते हैं आप सीनियर लीडर की तरह, कामयाब लोगों की तरह, तो आपके लिए जरूरी है कि एक दिन पहले प्लान कीजिए, उसको इनविटेशन का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर आप एक दिन पहले लोगों से कॉल पे बात कर लेते हैं तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा बीतता है। अपने आप को करेक्ट कीजिए, चेक कीजिए कि आप में कहाँ कमी कम रह गई है, कामयाब लोग क्या करते हैं जो आप में कमी है, उसको चेक कीजिए, अपने आप में बदलाव कीजिए और एजुकेट कीजिए। दोस्तों, ये जो है हमारा डूज का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज हम डोंट्स पे आते हैं। मनीष सर, मैं डोंट्स का आज प्रोसेस कंप्लीट करूं या टाइम परमिट नहीं दे रहा है तो मैं डोंट्स को किसी और दिन करूं? सर टाइम तो आई थिंक हो गया सर, तो हम डोंट्स का हम टाइम नेक्स्ट हो डे गया कवर है। कर सकते हैं, चाहे तो हाँ, सर हम नेक्स्ट डे कर क्योंकि सकते अब हैं। डोंट्स को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो वो कुछ चीजें जो है सर क्या हम अच्छे नेक्स्ट डे समझ कर में ना सकते आए। हैं, वैसे आप चाहें तो सर हाँ, कल ले इसको सकते किसी हैं, और दिन दोबारा कर से लेते हैं। बंद हो जाएगा। ठीक है ब्रदर। जी जी सर। मैं देखता हूँ अगर नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर डोंट्स का सेशन ले राइट। लेता हूँ। डोंट्स पे तो लीजिएगा आज का सर तो प्रेजेंटेशन, हाँ, डोंट्स पे लेंगे। जी डूज को 5 मिनट में कवर कर देंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे 5-10 मिनट में, और डोंट्स ले लेंगे।
राइट राइट तो मैं राइट सर, आज के बिल्कुल। अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा जो जरूरी विषय है वो ये है कि अभी हमारा जो नए लोग हैं और कभी कभी मीटिंग में आते हैं और सोचते हैं कि हमें कंपनी की क्या अपडेट चल रही है उसके बारे में जानकारी मिले, तो मैं वो थोड़ा सा बताऊंगा नए लोगों को कि अभी अपडेट्स क्या चल रहा है और क्या हम लोगों को करना है, हम लोग और हमारे जो सीनियर हैं किस चीज का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो अभी कंपनी का जो प्रोसेस है उसमें नोड सेटअप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि हमारा पूरा टेक्निकल टीम नोड सेटअप को स्टार्ट कराएगी, हम लोग इसी का वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में हमारा नोड सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज है, जैसे ही नोड सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा ब्लॉकचेन मतलब वैलिडेटर जो है वो लोग अपना नोड सेटअप कर लेंगे, तो हमारा जो ब्लॉकचेन है उसके मेन नेट में ट्रांजैक्शन होने की पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे। और मेन नेट का ट्रांजैक्शन होने के प्रोसीजर पे अगर हम लोग आ गए तो हमारा मेन नेट वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा नोड सेटअप हो। तो नोड सेटअप हमारा नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से लेके अगले वीक तक में नोड सेटअप कंप्लीट भी हो जाएगा। यानी कि 2 वीक के बाद हमारा मेननेट तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। और मेननेट तैयार हो जाने के बाद हमारा मेननेट जाएगा एक्सचेंज पे, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर काम करने के लिए इसको सेंड कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस भी 1 सप्ताह का टाइम ले सकता है। जैसे आपको पता होगा कि आप जब बीएससी की ब्लॉकचेन जैसे मेटामास्क जब खोलते हो तो वहां पे एक बाय डिफॉल्ट नेटवर्क दिखाता है इथेरियम का। तो आपको अगर वहां पे बाइनेंस का नेटवर्क लेकर के आना है तो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हमारा अनंता का ब्लॉकचेन मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो आपके मोबाइल में वॉलेट में दिखाई दे, तो आपको उसके लिए उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सेलेक्ट वहां पे तभी होगा जब हमारा मेननेट मार्केट में एग्जीक्यूट होने के बाद अपना ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज करेगा मार्केट के साथ, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ और वॉलेट के साथ और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के साथ। तो इस सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस में भी 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। तो इतना समय और लगेगा, और उम्मीद है कि उसके बाद हमारा जो मेननेट है वो मार्केट में अपने क्वाइन को लिस्ट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक का समय लग सकता है, इतना आप मान के चलिए। और अगर हमारे सिस्टम में कोई बग नहीं आता है, प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई टेक्निकल इश्यू सॉफ्टवेयर का दिक्कत नहीं आता है, तो ये 20 से 30 के बीच में लिस्ट हो सकता है। और लिस्ट होते ही इसका रेट जो है जंप करेगा, रेट बढ़ेगा। इसके लिए हम सब लोगों को बहुत कॉशियस रहना है। मॉर्निंग की टेक्निकल मीटिंग जो होती है उसमें अपने आप को रेगुलर अवेलेबल रखना है, ताकि हमको मालूम पड़े कि क्या क्या चीजें आने वाली हैं और हमको उसमें क्या करना है। ध्यान रखिए, अगर आप इस प्रोसेस में कहीं पर भी चूक गए, यानी कि आप लिस्ट होने के टाइम पे जो जो तैयारी करनी है आपको और हमको। जैसे मैं कुछ तैयारी की बात बता देता हूँ कि हमारा जो ब्लॉकचेन है वो ब्लॉकचेन आपको अपने वॉलेट में एक बार इंटर करना पड़ेगा, पहला काम। तो वो कब करेंगे? जब आप सुबह की मीटिंग में आएंगे और अब पता होगा कि आज टेक्निकल सेक्शन शाम को या कल होने वाला है, उसमें बताया जाएगा कि वो ब्लॉकचेन आपको अपने वॉलेट में कैसे इन करना है। तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको टेक्निकल सेशन अगर आप मिस कर देंगे तो आप शायद छूट जाएंगे। और वो अगर आप छूट गए तो हमारा जो एड्रेस है, हो सकता है आने वाले समय में हमको अपना एड्रेस चेंज करना पड़े। तो अगर एड्रेस चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी और आप मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो आप वो एड्रेस नहीं ले पाएंगे, और एड्रेस नहीं ले पाएंगे तो नया क्वाइन जो आपके वॉलेट में आने वाला है वो डिले हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। अगर आएगा नहीं तो आप फिर आपको बाद में प्रोसेस करना पड़ेगा। बाद में प्रोसेस करने में क्या होगा कि आपका कॉइन मार्केट में लिस्ट हो गया, उसका रेट ऊपर गया, लेकिन आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने वॉलेट को अपडेट नहीं किया, तो आप विड्रॉ नहीं ले पाए, विड्रॉ नहीं ले पाए तो आप सेल नहीं कर पाए या अपनी आईडी नहीं लगा पाए। तो आपका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आप मॉर्निंग सेशन में जरूर शामिल रहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं, मेरे पास इतना ही अपडेशन है। और जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम या मैनेजमेंट का कोई कॉल नेक्स्ट वीक में आएगा, तो जहां तक मुझे याद है कि नेक्स्ट वीक में हरनाम सर भी एक अच्छा सेशन लेने वाले हैं। तो उसमें उम्मीद है कि उसमें भी हमको एक टेक्निकल और अच्छा और अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और इस बीच में हो सकता है टेक्निकल टीम या मैनेजमेंट टीम से भी एक मीटिंग होगी। तो हम सब उसी का वेट कर रहे हैं। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है अपडेशन के बारे में। जो लोग अक्सर मीटिंग में मैसेज डालते हैं कि भाई मुझे कुछ अपडेशन के बारे में बताइए,
तो उनके लिए मैसेज है। और यहाँ से मैं आज का सेशन कंप्लीट करना चाहूंगा। और हमारे जो होस्ट हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा। सर, एक बार आ जाइए, सर इस थैंक यू मीटिंग सो को मच सर। खत्म करते हैं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आज के कंटेंट के लिए डूज के बारे में आपने जो 30 पॉइंट्स बताए, रियली बहुत अच्छे थे और इन्फॉर्मेटिव थे। थैंक यू सो मच सर। और रिसेंट अपडेट्स के लिए तो मैं भी इनवाइट करना चाहूंगा राजेश नोडिया सर को, सर वो आए और थोड़ा सा जो अनाउंसमेंट है थोड़ा सा हमें अपडेट दें उसका। थैंक यू मनीष सर, जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और दोस्तों, सौरभ सर का कॉल आज बहुत अच्छा था, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को आज जो हमारा शिक्षक दिवस है उसकी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोग जो भी बन पाए हैं वो हमारे शिक्षकों के, हमारे गुरुओं के मार्गदर्शन के थ्रू हम लोग बन पाए हैं। सो आप सभी को तहे दिल से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और जनरली ये देखा जाता है कि चैट बॉक्स में कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, तो ये वो चीजें हैं दोस्तों, जब एक गुरु ज्ञान दे रहा था या जब हमें शिक्षक पढ़ा रहा था उस समय हम लोग क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं, शिक्षक की बातों को नहीं मान पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते हैं। तो जो व्यक्ति इन चीजों को ध्यानपूर्वक सुनता है वही नाम बनाता है, पैसा बनाता है और चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है। क्योंकि आपने देखा है कि मीटिंग्स में जो भी व्यक्ति रेगुलर रहता है, रेगुलर सुनता है, उस व्यक्ति को वो सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं और वो उसको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होती है। लेकिन जो लोग हमेशा शिकायती मोड में रहते हैं वो मीटिंग को बीच में ज्वाइन करते हैं और 5 मिनट में एक मैसेज करके वो गायब हो जाते हैं, या उनको अपने नाम के साथ, एक्चुअल नेम के साथ ज्वाइन होने में भी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अज्ञानता दर्शाता है दोस्तों, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैच हम लोग देखते हैं घर में बैठ के, तो हम लोग विराट कोहली को या सचिन तेंदुलकर को या महेंद्र सिंह को बैटिंग करना सिखाते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में वो बल्ला दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप ग्राउंड में उतर के बैटिंग करिए, तो हो सकता है कि आपके पसीने छूट जाएं। लेकिन हम बात करते हैं कि ये बंदा शतक कैसे मारेगा। तो यहाँ पे बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है दोस्तों, जो आप बैकफुट में आके चैट बॉक्स में मैसेज करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि अगर आपको मीटिंग करने का मौका दिया जाए, या कल भी आप लोगों को बोलने का मौका दिया गया था, तो कोई भी व्यक्ति फ्रंट पे आके बात नहीं कर पाता है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो शिकायतें करते हैं। तो आप सभी की शिकायतें बहुत जल्दी दूर होने वाली है दोस्तों, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर मीटिंगों में हमेशा डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट है और बाजार जोखिमों के अधीन होता है। ये बात बार बार बताई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लालच होता है और हम फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं। और एक सेकंड, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। कोई फोन कॉल आ गया होगा। इसे थोड़ा एक्चुअली वो सा वेट कर डिस्कनेक्ट, लीजिए। मैं वेट करता हूँ। अच्छा। तो वो शायद कनेक्ट हो गए सर। सॉरी, एक फोन आ गया था। एक्चुअल में जनरली लोगों के साथ शिकायतें यही रहती है कि जब मीटिंग चलती है उसी बीच वो लोग फोन करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जो भी अपडेट्स आपको दिए जाते हैं उस समय आप लोग मीटिंग में प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होते हैं, या आप अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते, और उसी कारण आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। कल भी मैं कुछ लोगों से मिला जिनको आज भी ये नहीं पता है कि आज करंट दौर पे एमएनटी का प्राइस क्या चल रहा है, या वेबसाइट पे जाके आप प्राइस को कैसे देख सकते हैं। उनके दिमाग में अभी भी पुराने वाले रेट चल रहे हैं कि बहुत डाउन जा रहा है। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको समय समय पे दी जाती है। और जैसे कि सौरभ सर ने बोला कि मैनेजमेंट के थ्रू हमारे हमेशा कॉल होते हैं, उसी श्रृंखला में कल भी हमारा एक कॉल होने वाला है, जहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर आएंगे और वो प्रॉपर तरीके से सारे अपडेट्स हमें देंगे कि अभी आने वाले इस पूरे 1 महीने में क्या क्या चीजें से हम लोग गुजरने वाले हैं, किस तरीके से नोट सेटअप होगा, किस तरीके से माइनिंग हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, और किस तरीके से हमारा एक्सचेंज डीलिस्ट होगा। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए रहेगी तो कल का कॉल आप मिस ना करें। ज्यादा से ज्यादा टीममेट्स को आप मीटिंग्स पे इनवाइट करें। और इस तरीके की जब भी कॉल्स होते हैं तो वहां पे आप लोग प्लीज नोट्स बनाने का प्रयास करें। क्योंकि पूरे सोमवार से आज तक की अगर बात की जाए, ये 5 या 6 दिन में जितने भी कॉल्स हुए सब कॉल एकदम माइंड ब्लोइंग कॉल थे। अगर आपने इनसे कुछ सीखा होगा तो वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी टीम में वो चीज़ों को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम में इस तरीके की चीजें होते रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी से बस यही गुजारिश है कि आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है, हम लोगों के लिए एक पावन दिन था, उसको हम लोग एंजॉय करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि अपनी टीम को एजुकेट करें, प्रॉपर एक अच्छा गुरु बन के
अच्छा मार्गदर्शन दें और खुद तो एसेट बनाए, एक अच्छी इनकम क्रिएट करें, साथ ही साथ हम अपनी टीम को एक बड़ी इनकम बनाने में और एक बड़ी टीम बनाने में, बेहतर टीम बनाने में हेल्प करें। इसी के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पर एंड करते हैं और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का, जो कि काफी पेशेंसफुली तरीके से आपने पूरे कॉल को अटेंड किया। थैंक यू दोस्तों।